हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा दशरथी। और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका यहाँ पे आंसर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 5 तो आपका एमसीक्यू था तो चूज करने का था। तो पहला इसमें क्या है, का नंबर पे सुबोध हिंदी व्याकरण और रचना के रचनाकार कौन है। तो सुबोध हिंदी व्याकरण और रचना के रचनाकार कौन है भाई, तो डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री जी हैं। ओके, कौन है, डॉक्टर श्याम नंदन शास्त्री। सेकंड में आपका कि आंखों का तारा, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये 100% बच्चे लोग सही किया होगा। ठीक है, क्या होता है भाई, तो बहुत प्यारा होना। ओके, अगर ये भी आप गलत किए तो समझिए एकदम पास हो जाना अलग बात है, लेकिन इसको गलत करना बहुत बेवकूफ़ वाला बात है। ठीक है, देखो, वृहत व्याकरण भास्कर के रचनाकार को चुनिए। तो वृहत व्याकरण भास्कर के रचना कौन कौन है भाई, तो डॉक्टर वचनदेव कुमार है। ओके, डॉक्टर वचनदेव कुमार। घ में हमारा कि वर्ण के कितने भेद है। तो वर्ण के कितने भेद है भाई, तो हम पता है हमें क्या है, 2 भेद है। कौन कौन से भेद है, तो स्वर वर्ण और कौन सा हमारा एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में जो हमारा अ आता है, व्यंजन में कौन आता है, हमारा क ख आता है। ठीक है, देखिए अंगा, ये वाला हम लोग वहाँ पे भी बात किए थे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा ही पूछेगा कि कारक के कितने भेद होते हैं। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं बच्चा, 8 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। फिर हमारा 2 में है कि निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का पल्लवन कीजिए। पल्लवन का ही मतलब क्या होता है, किसी लाइन किसी विचार को उसको थोड़ा इलाबोरेट करके लिखना, बड़ा करके लिखना। ठीक है, तो 2 आपका दिया हुआ है। 2 टॉपिक क्या क्या है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। दूसरा क्या है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। इसमें बहुत कम लोग लिखे होंगे क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जिसका मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे। लेकिन एग्जाम में वही है, बुद्धिमानी से चलना चाहिए, जो आपको थोड़ा आता है उसी को पकड़ना चाहिए। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत सबने लिखा होगा तो अच्छा है। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या इसका लिखा हुआ है, इससे मिलता जुलता अगर आप लिखे हैं तो सही लिखे हैं। यह पंक्ति बताती है कि मनुष्य की वास्तविक शक्ति उसका आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है। ठीक है, जब हम लोग मन से किसी चीज को ठान लेते हैं तो क्या करते हैं, वही हमारा क्या होता है, आत्मविश्वास होता है ना। आपको वो चीज का काबिलियत है, आप कर लेंगे। बट अगर आपका मन से आप पुअर है, अगर मन आपका नहीं कर रहा है तो फिर उस चीज का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, यदि व्यक्ति मन से हार लेता है तो बिना प्रयास के ही पराजित हो जाता है। ठीक है, जब हम लोग बिना प्रयास किए, बिना ये किए, जब हम लोग अपने मन में ही ठान लेते हैं भाई ये काम मेरे से नहीं होगा, होता है कि नहीं, बोलते हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि नहीं भाई मैथ्स मेरा बहुत कमज़ोर है, हम नहीं पढ़ पाते, इसीलिए हम नहीं पढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये मन का हार है। ठीक है, आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। फिर देखो इसके विपरीत, यदि वह कठिन परिस्थितियों में भी साहस, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखता है तो सफलता अवश्य प्राप्त होता है कि नहीं। अगर वो मन में अपना पॉजिटिव सकारात्मक अपना थिंकिंग बनाए रखेगा तो क्या होगा, उसको सफलता अवश्य मिलेगी, सक्सेस अवश्य मिलेगी। जीवन में अनेक बाधाएं आती है परंतु दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति उससे घबराता नहीं है। हमारा जीवन क्या है, दुखों का सागर है बोल सकते हैं। साइकिल क्या चलते रहता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी बहुत सारे बाधाएं का सामना करना पड़ता है, कभी एकदम स्मूथली पार होता है कि नहीं। तो सबका हम लोग का क्या है, मिक्सर है हम लोग का जीवन। तो उसके लिए हम लोग को हर एक क्षण के लिए क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, दृढ़ निश्चयी होना चाहिए, है कि नहीं। इसलिए सफलता का मूल आधार आत्मविश्वास, परिश्रम और दृढ़ निश्चय है। यदि पंक्ति का संदेश है, तो अगर आप इसे मिलता जुलता लिखे होंगे तो आपका ऐसे भी सही होगा और वैसे भी मतलब ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। चलिए ख में एक देख लीजिए अगर किसी ने लिखा होगा तो, यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। इसका अर्थ है दूसरों का हित करना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर यही पंक्ति यहाँ पे लिखा हुआ रहता, दूसरों का हित करना सबसे बड़ा धर्म है, तो इसको भी बहुत लोग अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं। तो देखिए, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करता है वही सच्चा धार्मिक आदर्श मनुष्य कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति का, जब हम लोग निस्वार्थ भाव मतलब कोई ये नहीं कि हाँ इससे मेरा फायदा होगा कि घाटा होगा, है कि नहीं।
कोई उसमें अपना स्वार्थ ना ढूंढना ही क्या कहलाता है, निस्वार्थ कहलाता है। लेकिन आजकल हम लोग एक गरीब को 2 रुपया भी देते हैं तो बदले में हम लोग को लगता है कि भला होगा, भगवान देखेगा, भगवान खुश हो जाएगा, है ना। तो ये फिर स्वार्थ वाला यहाँ पे भावना आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, अब एटलीस्ट उसको मिलता तो है। अब स्वार्थ से मिले तो निस्वार्थ से मिले, उसका भला तो हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दुनिया तो अब उतना आइडियल रहा नहीं। चलिए, कहा गया, दूसरों की सहायता करता है वही सच्ची धार्मिक और आदर्श मनुष्य कहलाता है। मानव जीवन का उद्देश्य केवल अपना हित नहीं बल्कि समाज और मानवता की सेवा करना भी है। और मनुष्य का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सिर्फ अपने हित के लिए कार्य करना नहीं होता है, मानवता ह्यूमैनिटी के लिए भी करना होता है कि नहीं, समाज के लिए भी करना होता है, ठीक है। दया, करुणा, सहयोग, सेवा की भावना को समाज में प्रेम और सद्भाव बढ़ाता है। इसीलिए परोपकार को भी धर्मों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हम लोग को दया दृष्टि रखना चाहिए, करुणा रखना चाहिए, कॉपरेशन का भावना रखना चाहिए, है कि नहीं। इसी से, और इसी को सबसे क्या, धर्म में भी इसको सबसे आगे रखा गया है कि नहीं। अब देखो, इसमें से निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए। तो कौन कौन सा पर्यावरण संरक्षण है, ठीक है। फिर एक सेकंड देख लेते हैं। देखिए, थर्ड में क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान का महत्व, नैतिक शिक्षा की अनिवार्यता, ठीक है। ये सब क्या है, सब इजी है, कोई भी एक उठा के लिख देने से आपका हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे हम लोग डील नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। 4 में देखो, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करे। तो यहाँ प्रशासनिक लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग को पता होगा। चलिए यहीं पे डायरेक्ट देखते हैं। जिसको पूरा लिखने नहीं भी आता हो उसका तो गया हिंदी की, बहुत लोग का हिंदी खराब होता है। चलिए देखिए, यहाँ पे प्रशासनिक कैसा लिखा हुआ है। प्रशासनिक ऐसे नहीं होता है, क्या होता है भाई, प्रशासनिक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में बोलते हैं। इसमें जो सरकारी कार्य वगैरह, ऑफिशियल कार्य वगैरह होता है उसको कहा जाता है, ठीक है। देखिए, सुबोध, देखिए यहाँ पे एक ही जैसा कर दिया है, सुबोध ऐसे होगा, ठीक है। और आपका क्वेश्चन में कैसे दिया हुआ था, बड़ू बड़ी यू दिया हुआ था, ओके। चलो, उसके बाद क्या है, अनुग्रहित। तो अनुग्रहित नहीं होता है, क्या होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है, गृहित, ओके। फिर देखिए, यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है। आशीर्वाद नहीं होता है, क्या होता है, आशीर्वाद होता है, बाकी सब ठीक है। विकार नहीं होता है, क्या होता है, विकार होता है, ओके। चलिए 5 में देखिए, निम्नलिखित गद्यांश का उचित शीर्षक देकर संक्षेपण करें। उचित शीर्षक देना है और क्या करना है, संक्षेपण। संक्षेपण बताएं तो स से संक्षेपण, स से क्या करना, समरी, ठीक है। स से संक्षेपण, स से समरी। तो इसका आपको छोटा सा क्या लिखना था, समरी लिखना था। आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आपने इसका शीर्षक क्या लिखा है, ठीक है। आपने इसका शीर्षक क्या लिखा है, ओके। गद्या इसको हम एक बार पढ़ देते हैं, ओके। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक चुनौतियां आती हैं। इसका सफलतापूर्वक सामना करने के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी आवश्यक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण तथा प्रबंधन व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं। चुनौतियों से घबराने के बजाय साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें अधिक मजबूत और सफल बनाता है। ये आपका जो गद्यांश था दिया हुआ था, उसका क्या है, संक्षेपण किया हुआ है, यानी क्या किया हुआ है, शॉर्ट में समरी लिखा हुआ है। समरी में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो चीज़ों को, अनावश्यक चीज़ों को हटाकर एक सटीक उत्तर लिखते हैं, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आप कमेंट कीजिएगा कि आपने क्या अपना शीर्षक वहाँ पे लिखा है, ओके। और आपका जो तीनों पार्ट था उससे आपका हेल्प हुआ कि नहीं। क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी लगा हुआ आप लोग को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।